आरा के जेल रोड में एक ध्यान योग केंद्र की स्थापना हुई है, जिसमें मनोविज्ञान चिकित्सक, एक्यूप्रेशर चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक, हेम्योपैथ चिकित्सक, योगाचार्य के द्वारा कई डॉक्टरों का यहाँ सम्मेलन हुआ, जिसमें कई रोगों का यहाँ निदान करने के लिए जो डॉक्टर उपलब्ध हैं। आज अरविंद राय जी जो मनोचिकित्सक हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो चिकित्सा पद्धति है कितना कारगर है लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट है ध्यान और योग, तो मनोविज्ञान जो है वो एक लेटेस्ट विज्ञान है, लेकिन वो कई विज्ञानों के ही गर्भ से जन्म लिया है। उसमें एक चिकित्सा मनोविज्ञान है और वो मनोविज्ञान जो है चिकित्सा के कई पद्धतियों से मिल करके ही बना है। उसमें भी कई पद्धति है। उस पद्धति में एक पद्धति जो है ध्यान है, जिससे ध्यान के माध्यम से व्यक्ति का इलाज किया जाता है। तो यह जो है बहुत कारगर है और इतना ज़्यादा कारगर है कि जहाँ कभी कभी सभी तरह का पैथ जो है अपनी अक्षमता दिखाता है, वहाँ भी मनोविज्ञान का जो क्षमता है वो काम आता है और वो बीमारी ठीक होता है। तो उसमें ध्यान पद्धतियाँ हैं, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। उनका अगर नाम लिया जाए तो फिर उसके बारे में बताना होगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन है। और करीब करीब उन ध्यान पद्धतियों का प्रशिक्षण मैंने लिया है, लोगों को भी प्रशिक्षित करता हूं और इलाज भी करता हूं। मेरा योगदान आपके यहाँ रहेगा और बहुत कारगर है, बहुत कारगर। एक और हमारे यहाँ आयुर्वेद चिकित्सक हैं, तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसमें आयुर्वेद भी आती है। वो भी हमारे यहाँ जो ये जो चिकित्सा शुरू हुआ है, फ्री चिकित्सा इसमें, तो आप जो आयुर्वेद चिकित्सा है इसमें एलोपैथ चिकित्सा से क्या अंतर होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा में असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। असाध्य बीमारी, जटिल से जटिल बीमारी जो ठीक नहीं हो पाता है, उसको आयुर्वेद पद्धति से ठीक किया जाता है। मैं एलोपैथ पर अधिक कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। एलोपैथ में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो बीमारी को ठीक कर सके, वो बीमारी को दबाता है। इमरजेंसी में कुछ ऐसे बीमारी हैं जहाँ एलोपैथ काम करता है, उसका ज़रूरत है। ऑपरेशन हुआ, हड्डी टूट गया, उसको जोड़ने के लिए बहुत सारी उस पद्धति है, उसमें उसका रोल है। लेकिन असाध्य बीमारी या क्रोनिक बीमारी हो जाती है, उसमें आयुर्वेद या होम्योपैथ या नेचुरोपैथी के माध्यम से ही उसको हम ठीक कर सकते हैं, योगा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और पेशेंट यदि समय देता है तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाता है। अपने खान पान सुधार करके, अपनी रहन सहन सुधार करके, अपनी दिनचर्या सुधार करके हम बहुत से जटिल बीमारी पर कमान कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं, पेशेंट ठीक होगा। अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं जो हम लोगों को पता नहीं है, उसे हम उसका इलाज करके बहुत सारे रोगों को दूर करते हैं। तो कुछ ऐसी जो औषधियाँ हैं जो हमारे जो गांव घर में रहती है, उसमें कुछ नाम बताइए। देखिए, हम लोग अपने खाने की जो मसाला हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। हल्दी में करकुमिन होता है और करकुमिन के माध्यम से हम लोग कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। करकुमिन हल्दी के माध्यम से कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। हल्दी हुआ, आपका मेथी हुआ, मेथी से हम ब्लड प्रेशर को, मेथी से हम शुगर को ठीक कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे आदि है, अदरक है, अदरक के माध्यम से जोड़ के दर्द हैं उसमें हम लोग निजात पा सकते हैं। इसी तरह से जीरा, मरीच, जो भी हमारे मसाले हैं वो बहुत काम करते हैं। उसको खाली उपयोग करना है, कैसे करना है, इस पर थोड़ा जानकारी देना है। नहीं तो हमारे किचन में जो भी
मसाले हैं वो सब के सब आयुर्वेद का चीज़ है, उससे बीमारी ठीक किया जा सकता है। रहा जड़ी बूटी का बात, तो जैसे आप सदाबहार है, सदाबहार के फूल को या उसके पत्ते को इस्तेमाल करने से हम शुगर रोग पर कमांड पा सकते हैं, ब्लड प्रेशर पर कमांड पा सकते हैं, बीपी को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से यदि हमारा प्लेटलेट्स डाउन होता है तो प्लेटलेट्स को ठीक करने के लिए, उसको काउंट बढ़ाने के लिए पपीते का जो रस है, पपीते का हम इस्तेमाल करेंगे, भेड़ का दूध है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम समझते हैं कि कितना ही दवाई इस्तेमाल हम कर पाएंगे, उससे बीमारी जल्दी नहीं ठीक होगा जितना ही जल्दी क्योर करेगा। आपको एक आता है भूमि आंवला। भूमि आंवला, उसके माध्यम से हमारे लीवर में जो भी बीमारी होता है, लीवर में सूजन हो, लीवर फैटी हो या लीवर में किसी तरह का बीमारी हो, इसमें जो भूमि आंवला है, इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी उसको भी ठीक करने की ताकत है। उसकी यदि हम लोग सेवा करें, शुरुआत करें, उसका सेवन करें सुबह खाली पेट, उसको खाने के बाद 1 घंटा तक खाली पेट खाएं और उसको सेवन करें, तो जटिल से जटिल बीमारी, जटिल से जटिल लीवर के बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, आपने बताया हमारे दर्शकों को कि आयुर्वेद चिकित्सा से कौन कौन ऐसी जड़ी बूटियां हैं या आपके घर में जो इस्तेमाल होने वाला जो मसाले हैं उससे क्या क्या लाभ होती है। तभी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो भी यहाँ डॉक्टर आए हैं फ्री चिकित्सा के लिए यहाँ पर आए हैं